नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम पर्दा उठाते हैं उन अनकही कहानियों और अनसुलझे रहस्यों से जिन्हें समय की धूल ने दबा दिया है। यहाँ हम गहराई में जाते हैं उन अनकही कहानियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के गुप्त मिशनों जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हमारा मकसद है आपको उन घटनाओं से रूबरू कराना जो रोमांचक भी हैं और रहस्यमयी भी। अगर आप भी जासूसी कहानियां और दुनिया के अनसुलझे दस्तावेजों को जानने के शौकीन हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के आज़ादी के संग्राम के वो नायक हैं जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। वो एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने ICS की परीक्षा पास की, लेकिन देश की सेवा के लिए उसे ठुकरा दिया। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने रास्ता बदला और आजाद हिंद फौज INA का गठन किया ताकि अंग्रेजों को ताकत के बल पर देश से बाहर निकाला जा सके। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि दुश्मन भी उनकी रणनीति से डरता था। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन एक ऐसा किस्सा है जो आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में एक सवाल बनकर खटकता है। ये कहानी शुरू होती है 18 अगस्त 1945 को, जब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विमान हादसे में नहीं रहे। तभी से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा होता है। कहा जाता है कि ताइवान के ताइओकू एयरपोर्ट से जब नेताजी का विमान उड़ा तो वो अचानक क्रैश हो गया। जापान ने खबर फैलाई कि नेताजी जल गए हैं और अस्पताल में उनकी मौत हो गई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने बड़े नेता की ना तो कोई आखिरी फोटो सामने आई और ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट। लोग पूछते हैं कि अगर हादसा सच था तो उनकी बॉडी को किसी ने देखा क्यों नहीं। इस पर बहस बहुत हुई। जब आज़ादी के बाद कई ऐसी बातें सामने आई जो क्रैश की थ्योरी को झुठलाती थी। शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन ने तो कह दिया कि मौत क्रैश में हुई है, लेकिन जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने सालों बाद ताइवान जाकर एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा कि उस दिन वहां कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इसका मतलब था कि नेताजी की मौत की खबर शायद उन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ड्रामा था। सस्पेंस तब और गहरा हो गया जब 2015 में कुछ सरकारी फाइलें डिक्लासिफाई हुई। इन फाइलों ने खुलासा किया कि आज़ादी के बाद लगभग 20 सालों तक भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेताजी के परिवार की कड़ी जासूसी की थी। उनकी चिट्ठियां पढ़ी जाती थीं और उनके घर के हर सदस्य पर नजर रखी जाती थी। सवाल ये उठा कि अगर सरकार को यह यकीन था कि नेताजी मर चुके हैं, तो उनके परिवार की जासूसी क्यों हो रही थी? क्या डर था कि वो किसी भी दिन वापस आ सकते हैं? इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक सन्यासी पर्दे के पीछे रहते थे, जिन्हें लोग भगवान जी कहते थे। वो कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते थे, लेकिन उनसे मिलने वाले बताते हैं कि उनकी बातें वर्ल्ड पॉलिटिक्स और स्टडीज से भरी होती थी। जब 1985 में उनकी मौत हुई और उनका कमरा खोला गया तो वहां जो मिला वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। वहां नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें, जर्मन और जापानी कैमरे और वही गोल चश्मा मिला जो नेताजी पहनते थे। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने भी कहा कि उनकी लिखावट नेताजी से काफी मिलती जुलती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नेताजी उस दिन क्रैश से बचकर सोवियत यूनियन यानी कि रूस चले गए। उनका मकसद था स्टालिन से मदद लेकर अंग्रेजों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलना, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की उलझनों में वो कहाँ खो गई, ये आज भी राज है। क्या वो रूस की किसी जेल में कैद थे या वो सन्यासी बनकर अपने ही देश में चुपचाप रह रहे थे? कहानी अनसुलझी है। नेताजी ने एक बार कहा था कि कोई भी नेता मर सकता है, लेकिन उसका विचार कभी नहीं मर सकता। आज लगभग 80 साल बीत चुके हैं। कई सरकारें आईं और गई, कई फाइलें खोली गईं, लेकिन फाइल नंबर 12 जैसे राज आज भी बंद हैं।
भारत का ये सबसे लाडला बेटा कहाँ गया और उनका अंत कैसे हुआ, ये सवाल आज भी हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो देश से प्रेम करता है। नेताजी का गायब होना सिर्फ एक व्यक्ति का गायब होना नहीं था, बल्कि ये भारत के इतिहास का वो सबसे बड़ा अनटोल्ड कहानी थी जो आज भी अपने सच का इंतजार कर रही थी। हमें आज भी उम्मीद है कि कभी ना कभी वो आखिरी फाइल खुलेगी और हमें पता चलेगा कि हमारे असली नायक के साथ आखिर क्या हुआ था। तब तक नेताजी सिर्फ एक नाम ही नहीं